जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, अन्ना माँ जो मम्मी के कमरे में उन्हें नाश्ता करा रही थीं, कहने लगी, मलीहा बेटी, बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने नाश्ता नहीं किया है, बस चाय पी है। मैं जल्दी से मम्मी के कमरे में गई। कल से कमज़ोर लग रही थी, पेट में दर्द बता रही थी, आज तो ज़्यादा ही निढाल लग रही थी। मैंने अन्ना माँ से कहा, अम्मी के बाल संवारो, उन्हें जल्द तैयार करो, मैं गाड़ी गेट पर लगाती हूँ। मम्मी को लेकर हम दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। जांच होने पर पता लगा कि हार्ट अटैक है। उनका इलाज शुरू हो गया। इस खबर ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी। लेकिन अगर मैं हिम्मत हार जाती तो यह सब कौन संभालता। मैंने खुद को कंट्रोल किया, अपने आंसू भी पिए। इस वक्त पापा बेहद याद आए। मेरे पापा बहुत मोहब्बत करने वाले केयरिंग व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। मुझसे बड़ी मेरी बहन अलीना बाजी, जिनकी शादी हैदराबाद में हुई थी, का 3 साल का एक बेटा है। मैंने उन्हें फ़ोन करके खबर देना ज़रूरी समझा। मैं आईसीयू में गई। डॉक्टर ने काफ़ी तसल्ली दी। इंजेक्शन लग चुके हैं, इलाज शुरू है, खतरे की कोई बात नहीं है। अभी दवाओं के असर में सो रही हैं। आराम उनके लिए ज़रूरी है, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। मैंने बाहर आकर अन्ना माँ को घर भेज दिया और खुद वेटिंग रूम में जाकर एक कोने में बैठ गई। अच्छा था वेटिंग रूम, काफ़ी खाली था। सोफे पर आराम से बैठकर मैंने अलीना बाजी को फ़ोन लगाया। मेरी आवाज़ सुनकर बड़े ही रूखे अंदाज में सलाम किया। मैंने अपने गम समेटते हुए आंसू पीकर उन्हें मम्मी के बारे में बताया। वे परेशान हो गईं। कहा, मैं जल्द पहुंचने की कोशिश करती हूं। बिना मुझे तसल्ली का एक शब्द कहे उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल को बड़ा सदमा लगा। मेरी यह वही बहन थी जो मुझे बेइंतहा प्यार करती थी। मेरी जरा सी उदासी पर दुनिया के जतन करके मुझे खुशी देती थी। इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत के बाद यह बेरुखी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं अतीत में खो गई। पापा की मौत को थोड़ा ही समय गुजरा था कि मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी। पापा ने बहुत देखभाल करके एक अच्छे खानदान में मेरी शादी करवाई थी। शादी काफ़ी शानदार हुई थी। मैं बड़े अरमान लेकर ससुराल गई। मैंने एमबीए किया और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। शादी के पहले ही जॉब करने के बारे में बात हो गई थी। उन लोगों को मेरे जॉब करने पर कोई ऐतराज़ ना था। वे लोग भी मिडिल क्लास के थे। उनकी 2 बेटियां थीं जिनकी शादी होनी थी। मुझ नौकरी करने वाली बहू का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मेरी सास अच्छे मिजाज की थी। मुझसे काफ़ी अच्छा व्यवहार करती थीं। ससुर भी स्नेह रखते थे। मेरे पति देखने में सामान्य थे, जबकि मैं खूबसूरत थी। कभी कभी उनकी बातों में खुद को लेकर हीन भावना झलकती थी। शादी के 2-3 महीने के बाद पति का असली रंग खुलकर सामने आ गया। मुझे लेकर एक नए नए शक उनके दिल में पनपने लगे। पूरा वक्त उन्हें लगता कि मैं उनसे बेवफाई कर रही हूँ। जरा जरा सी बात पर नाराज़ हो जाते, झगड़ना शुरू कर देते, लेकिन मैं इसे उनका कॉम्प्लेक्स समझकर टालती रही, निवाह करती रही। लेकिन एक दिन उन्होंने हद कर दी। मुझे मेरे बॉस के साथ एक मीटिंग में जाते देख लिया था। शाम को घर आने पर ज़बरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। मुझ पर बेवफाई व बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया। कई लोगों के साथ मेरे ताल्लुक जोड़ दिए। ऐसे वाहियात इल्ज़ाम सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गई और फैसला कर लिया कि यहाँ जीऊँगी तो इज्जत के साथ, वरना जुदाई बेहतर है। मैंने सख्त लहजे में कहा, नादिर, अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो मेरा आपके साथ रहना मुश्किल होगा। आपको अपने लगाए इल्ज़ामों के सबूत देने पड़ेंगे। मुझ पर आप ऐसे फालतू इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। सास ससुर ने भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे गुस्से से उफनते हुए बोले, मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है। तुम जैसी आवारा औरतों को घर में नहीं रखा जा सकता।
मुझे बदचलन औरतों से नफ़रत है। मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और सब कुछ पल भर में ख़त्म हो गया। मैं मम्मी के पास आ गई। उन पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरे अहम, मेरे चरित्र पर चोट पड़ी थी। मेरे चरित्र पर लांछन लगाए गए थे। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया था, क्योंकि मैं कसूरवार नहीं थी। यह मेरी इज्जत और अस्मिता की लड़ाई थी। 20-25 दिनों की छुट्टी करने के बाद मैंने जॉब पर जाना शुरू कर दिया। संभल तो मैं गई, पर खामोशी व उदासी मेरे साथी बन गए। मम्मी मेरा बेहद ख्याल रखती थी। बड़ी बहन अलीना भी आ गई। वे हर तरीके से मुझे ढांढस बंधाते थे। काफ़ी दिन रुकी, जिंदगी अपने रूटीन पर आ गई। अलीना बाजी ने इस संकट से निकलने में मेरी बड़ी मदद की। मैं काफ़ी हद तक सामान्य हो गई थी। उस दिन छुट्टी थी। अम्मी ने 2 पुराने गाँव तकिए, दीवान के गोल तकिए निकाले और कहा, ये तकिए काफ़ी सख्त हो गए हैं, इनमें नई रुई भर कर रख देते हैं। मैंने पुरानी रुई निकाल कर नीचे डाल दी। मैं और अलीना बाजी तख्त पर रखी नई रुई साफ कर रहे थे। मम्मी उसी वक्त कमरे से आकर हमारे पास ही बैठ गईं। उनके हाथ में एक प्यारी सी चांदी की डब्बी थी। मम्मी ने डिब्बी खोल कर दिखाई। उसमें बेपनाह खूबसूरत एक जोड़ी जड़ाऊ कर्णफूल थे, जिस पर पन्ना और रूबी की बड़ी खूबसूरत जड़न थी। इतनी चमक और महीन कारीगरी थी कि हम देखते ही रह गए। अलीना बाजी की आंखें कर्णफूलों की तरह जगमगाने लगीं। उन्होंने बेचैनी से पूछा, मम्मी ये किसके हैं? मम्मी बोली, बेटा ये तुम्हारी दादी के हैं। उन्होंने एक कर्णफूल और माथे का जड़ाऊ झूमर मुझे दिया था। माथे का झूमर तो मैंने शादी में तुम्हें दे दिया, अब ये कर्णफूल हैं, इन्हें मैं मलीहा को देना चाहती हूँ। दादी की यादगार निशानियाँ तुम दोनों बहनों के पास रहेंगी, ठीक है ना? अलीना बाजी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उन्हें जेवरों का जुनून की हद तक शौक था, खासकर एंटिक ज्वेलरी की तो जैसे वे दीवानी थी। जरा सा गुस्से से वे बोली, मम्मी आपने ज्यादती की। खूबसूरत और बेमिसाल चीज़ आपने मलीहा के लिए रख दी। मैं बड़ी हूँ, आपको कर्णफूल मुझे देने चाहिए थे। मम्मी ने समझाया, बेटी तुम बड़ी हो, इसीलिए कुंदन का सेट तुम्हारे लिए अलग से दिया था। साथ में दादी का झूमर और एक सोने का सेट दिया था। मलीहा को एक सोने का सेट दिया था। उसे मैंने कर्णफूल टॉप्स भी उस वक्त नहीं दिए थे, अब दे रही हूँ। तुम खुद सोचकर बताओ क्या गलत किया मैंने? लेकिन अलीना बाजी अपनी ही बात कहती रही। मम्मी के बहुत समझाने पर कहने लगी, अच्छा मैं दादी वाला झूमर मलीहा को दे दूं, तब आप एक कर्णफूल मुझे दे दीजिएगा। अगली बार मैं आऊँगी तो झूमर लेकर आऊँगी और कर्णफूल लेकर जाऊँगी। दोस्तों इसके आगे की कहानी आप लोगों को अगले पार्ट में सुनने को मिलेगी। क्या अलीना मलीहा के कर्णफूल ले लेगी या उसकी अम्मी कुछ और फैसला करेगी? ये जानने के लिए आगे की कहानी ज़रूर सुनें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।